नमस्कार। आज हम एक नज़र डाल रहे हैं HB स्टॉक होल्डिंग्स लिमिटेड यानी HBSL के फाइनेंशियल्स पर। हमारे पास काफ़ी डिटेल डेटा है और हम कोशिश करेंगे इसमें से ख़ास बातें निकालने की। HBSL हम जानते हैं RBI के साथ रजिस्टर्ड एक NBFC है और आज इसके शेयर में 20% का ज़बरदस्त उछाल आया है। बिल्कुल। HBSL जो NSE और BSE दोनों पर लिस्टेड है, हम इसके आंकड़ों को देख रहे हैं। मकसद सीधा है, कंपनी की आज की हालत कैसी है, ट्रेंड क्या चल रहा है और ये जो आज उछाल आया है इसका क्या मतलब है। हाँ, तो इसी 20% उछाल से शुरू करते हैं। वॉल्यूम भी काफ़ी हाई था आज, लेकिन मज़े की बात यह है कि पूरे साल में देखें तो शेयर सिर्फ 3.9% ही ऊपर है और अपने 52 हफ्ते के हाई से तो 41% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो सवाल ये है कि ये जो आज की तेज़ी है, इसके बावजूद मोमेंटम स्कोर टेक्निकली न्यूट्रल क्यों है? 53.9 ही है 100 में से। हाँ, ये अहम सवाल है। देखिए, न्यूट्रल स्कोर शायद इसलिए है क्योंकि ये उछाल बिल्कुल नया है। इसने अभी तक लॉन्ग टर्म ट्रेंड को बदला नहीं है, ऐसा लगता है। और साथ ही वो जो दूसरे स्कोर्स हैं उन पर भी गौर करना होगा। जैसे महंगा मूल्यांकन स्कोर, वो सिर्फ 18.7 है और ड्यूरेबिलिटी स्कोर तो पात्र नहीं यानी नॉट एलिजिबल दिखा रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी की जो वित्तीय बुनियाद है वो लंबी अवधि के हिसाब से मजबूत नहीं मानी जा रही। ट्रेंड लाइन चेकलिस्ट में भी सिर्फ 45% ही पास है। तो मतलब उछाल तो है पर नींव थोड़ी कमजोर लग रही है। अच्छा, तो अगर हम हाल के फाइनेंशियल्स देखें इस उछाल को समझने के लिए, तो यहाँ कुछ चौंकाने वाली चीज़ें हैं। पी रेशियो नेगेटिव है, -6.5। सीधा मतलब है कि कंपनी पिछले 12 महीने में प्रॉफिट में नहीं रही है। फिर मार्च 2025 तिमाही का रेवेन्यू देखिए, साल दर साल 95.1% नीचे और नेट प्रॉफिट वो तो 263.6% गिरा है, मतलब 7 करोड़ रुपए का घाटा है। TTM ऑपरेटिंग रेवेन्यू ग्रोथ भी नेगेटिव है, -82.1%। ऐसा लगता है कि गिरावट मतलब हर तरफ है, पेंच है। अगर आप पिछले 12 महीनों यानी TTM की नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो 132% पॉजिटिव है। ओह, 132% ग्रोथ, ये कैसे? हाँ, यही विरोधाभास है। हो सकता है ये बेस इफेक्ट हो, मतलब पिछले साल इसी दौरान बहुत ज्यादा घाटा रहा हो, या फिर TTM पीरियड की जो पिछली तिमाहियां थीं उनमें कोई बड़ा वन टाइम गेन हुआ हो। और एक आंकड़ा तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है, तिमाही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2427%। 2400%? जी, वो भी तब जब कंपनी घाटे में है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये आंकड़ा वाकई मतलब दिमाग घुमा देता है और थोड़ी सावधानी बरतने को कहता है। देखिए, ऐसा मार्जिन अक्सर तब दिखता है जब कोर बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया हो। जैसा कि मार्च 25 का रेवेन्यू सिर्फ 0.3 करोड़ था, बहुत ही कम। और शायद कंपनी ने कोई पुरानी संपत्ति या इन्वेस्टमेंट बेच दिया हो। उससे कागज पर आय बढ़ जाती है या लागत कम दिखती है, पर यह सस्टेनेबल प्रॉफिट नहीं होता। एक और बात नोट करने वाली है, इसमें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग मतलब बड़े निवेशकों की होल्डिंग 0 है, 0 इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स। अच्छा, ये भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। अब जरा कंपनी के बारे में बात करते हैं। 1985 में बनी थी, 1994 में पब्लिक हुई। काम तो NBFC का है, इन्वेस्टमेंट, लीजिंग वगैरह। मैनेजमेंट में CFO है महेश कुमार गुप्ता, सैलरी करीब 28 लाख। मैनेजर है नरेश खन्ना, करीब 26 लाख। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, बोर्ड के जो सदस्य हैं जिनमें चेयरमैन ललित भसीन भी शामिल है, उनकी सैलरी काफ़ी कम है, चेयरमैन की सिर्फ 40,000 रुपये। ये थोड़ा अजीब लगता है कि टॉप एग्जीक्यूटिव्स और बोर्ड की सैलरी में इतना फर्क। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी तस्वीर को जोड़ें, ये एक पुरानी NBFC है, हाल का प्रदर्शन बहुत वॉलेटाइल रहा है। आज का ये बड़ा उछाल एक तरफ, दूसरी तरफ तिमाही नतीजे और वैल्यूएशन मैट्रिक्स चिंताजनक हैं। बड़े निवेशकों की गैर मौजूदगी और मैनेजमेंट कंपनसेशन में ये अजीब सा पैटर्न, ये सब मिलकर तस्वीर को और उलझा देते हैं। और इससे ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो फंडामेंटल्स दिख रहे हैं उनको देखते हुए आज की ये तेजी कितनी भरोसेमंद है, कितनी टिकेगी। तो संक्षेप में कहें तो HPSL एक ऐसी NBFC है जिसके शेयर ने आज तो कमाल कर दिया, लेकिन इसके हालिया तिमाही नतीजे, रेवेन्यू और प्रॉफिट में भारी गिरावट और वैल्यूएशन, ये सब काफ़ी चिंता पैदा करते हैं। और ये जो विरोधाभास है, TTM प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव, तिमाही घाटा, इतना हाई ऑपरेटिंग मार्जिन लेकिन नेट लॉस, ये सब मिलकर एक मिली जुली और सच कहूं
तो काफी हैरान करने वाली तस्वीर बना रहे हैं। सही कहा। और अंत में जो एक सवाल दिमाग में रह जाता है वो ये है, शेयर की कीमत में आज का ये बड़ा उछाल और कंपनी के रिपोर्ट किए गए खराब तिमाही नतीजे, इन दोनों के बीच इतना बड़ा फासला क्यों है? आज की इस तेजी और इतने हाई वॉल्यूम के पीछे असल में क्या था? क्या ये सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट था, या कोई ऐसी खबर जो इस डेटा में कैप्चर नहीं हुई है, या कुछ और? ये जो असंगति है ये साफ इशारा करती है कि हमें इस ऊपरी जानकारी से आगे जाकर और गहराई से जांच करने की जरूरत है।